So today friends, we are starting with periodic classification of elements. Till date, till today, 115 different kinds of elements are known to human being. Now, to study them separately, it's very difficult. So there arose a need to classify them, to study them, to use them in different fields of our daily life. So different scientists made different attempts to classify them. Okay, in past there have been so many of experiments, and thereby there have been so many verifications to those experiments. उन एक्सपेरिमेंट्स को वेरीफाई किया गया, चेक किया गया कि क्या वो अलग अलग फील्ड में यूजफुल हैं, वो किन किन एलिमेंट्स के साथ एप्लीकेबल हैं, किन के साथ नहीं एप्लीकेबल हैं। इस तरीके से बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। अलग अलग कंट्री के अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके अपने व्यूज़, अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे, कंक्लूजन्स थे, वो दुनिया के सामने उन्होंने प्रेजेंट किए। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था जोहान वोल्फ्गैंग डॉबरिनियर। अब ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की और जो कंक्लूजन्स प्रेजेंट किए, उनको डॉबरिनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस समय तक जो एलिमेंट्स नोन थे, जो लोगों को पता थे एलिमेंट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को और उनकी डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके कुछ तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स सामने रखे, जिनको कहा गया डॉबरिनियर्स ट्रायड। ट्रायड मींस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको साथ में रखा। तो यहाँ पे हम उनके बारे में वही जानते हैं दैट 1829 में जर्मन साइंटिस्ट डॉबरिनियर, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में, ग्रुप ऑफ 3 में क्लासिफाई किया और उनको कहा गया ट्राइड्स, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स थे। अब एक बार इस उन्होंने जो लॉ प्रेजेंट किया उसको एक बार पढ़ लेते हैं। When elements are arranged in order of increasing atomic mass, जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, वी टेक ओनली ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड being equal to arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। उन्होंने क्या पाया कि जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। ये उन्होंने अपना डॉबरिनियर्स ने अपना लॉ ऑफ ट्रायड प्रेजेंट किया। Once again we will have a atomic mass of first element and third element, उसका अगर हम arithmetic mean निकालते हैं, we will get the atomic mass of the middle element. Now students, we will have an explanation to this law of triads with the help of the triads he presented। जो उन्होंने triads present किए, अभी उनकी study करके हमको उनका law बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उन्होंने 3 ट्रायड प्रेजेंट किए। ओके, सबसे पहला ट्रायड था अबाउट मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप्स। उस ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे। क्या क्या एलिमेंट्स थे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों को उन्होंने क्यों साथ में रखा? बिकॉज उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ओके, सबसे पहले हम उनका लॉ ऑफ ट्रायड समझ लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNaK, लिनाक। लर्न करने के लिए बहुत सिंपल टर्म हम लर्न कर सकते हैं, लिनाक। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके एटॉमिक मास 7, 23 एंड 39। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, उसके एटॉमिक मास का अगर हम अरिथमेटिक मीन करते हैं तो दैट मींस
प्लस 39 डिवाइड बाय 2, उसका मीन निकालेंगे 46 बाय 2 दैट विल बी 23, और वो मीन अगर आप देखें तो इट इज एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट दैट इज सोडियम। तो यहाँ पे उनका लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल हुआ। उन्होंने प्रॉपर्टीज कौन सी वेरीफाई की थी इन एलिमेंट्स के बारे में? ऑल आर मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों ही अल्कली मेटल्स हैं। ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन, हम ये जानते हैं कि ये तीनों एलिमेंट बहुत रिएक्टिव हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज भी करते हैं। ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी ऑफ 1, इन तीनों की वैलेंसी भी 1 है, दे आर मोनोवैलेंट। ओके, नेक्स्ट उनका जो ट्रायड था दैट वाज द अल्कल, नेक्स्ट ट्रायड जो था दैट वाज द अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो उनके लिए था, जो उन्होंने बताया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, CaSr Ba, 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास, स्ट्रोंशियम का 88, बेरियम का 137। अर्थमेटिक मीन उन्होंने फाइंड कर भी दिखाया, फर्स्ट का 40, थर्ड का 137, दोनों का प्लस दैट इज 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, 177 by 2, 88.5, which is approximately equal to the atomic mass of strontium that is 88। तो यहाँ भी उनका लॉ एप्लीकेबल रहा। उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की देख के उनको क्लासिफाई किया था? ऑल आर मेटल्स, देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो अल्कलाइन है यानी बेसिक हैं, वाटर के साथ बेस क्रिएट करते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव वैलेंसी ऑफ 2, इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 2 है, दैट इज दे आर डाइवैलेंट। तीसरा उन्होंने जो अपना ट्रायड प्रेजेंट किया था दैट वाज अबाउट द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127। उन्होंने जो प्रेजेंट किया एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 that is 181.2 and that is approximately equal to the atomic mass of bromine 80। okay, यहाँ भी उनका लॉ एप्लीकेबल था। उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? दैट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के तीनों नॉन मेटल्स हैं। ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, हम ये जानते हैं कि ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं। ऑल हैव अ वैलेंसी ऑफ -1, तीनों की वैलेंसी -1 है, तीनों के तीनों हैलोजन हैं। सो ये तीनों ट्रायड्स जो डॉबरिनर ने प्रेजेंट किए, दिस वाज वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। जो डॉबरिनर ने शुरुआत की, उन्होंने ये ट्रायड्स प्रेजेंट किए अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, लेकिन उनकी इस डिस्कवरी में भी कुछ लिमिटेशंस रह गए। क्या लिमिटेशंस थे? सबसे पहला लिमिटेशन ये कि कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रख दिया। दूसरी लिमिटेशन कि कुछ एलिमेंट्स जो उन्होंने बनाए, जो उन्होंने ट्रायड प्रेजेंट किए, वो सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थे, और दूसरे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं इनके साथ, वो इन ट्रायड में फिट नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ ट्रायड। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए और दूसरे एलिमेंट्स को वो ट्रायड में फिट नहीं कर पाए। इस वजह से लिमिटेशन, उनकी जो सक्सेस थी डिस्कवरी, वो सिर्फ लिमिटेड ही रह गई फॉर 3 ट्रायड्स ओनली। सो वी कैन से दैट उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके एक्सपेरिमेंट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। लेटर ऑन दूसरे साइंटिस्ट्स ने और एक्सपेरिमेंट्स किए और डिस्कवरीज की, तब नए नए क्लासिफिकेशन सामने